हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आपका सीमांचल पाठशाला एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी। क्या पढ़ेंगे? क्लास 10th का हिंदी गदखंड का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यह एक निबंध है। क्या है? यह एक निबंध है। लेखक का नाम है भीमराव अंबेडकर। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। गदखंड का पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। सबसे पहले इसमें हम लेखक के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। लेखक का नाम है भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर साहब, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मध्य प्रदेश के महू नामक गांव के मध्य प्रदेश में गांव में हुआ था। कब हुआ था? 1891 ईस्वी में हुआ था। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। सुपठित मतलब क्या होता है? पढ़े लिखे। यानी उस समय के सबसे पढ़े लिखे आदमी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर थे। अगला आगे है, प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका, फिर वहां से लंदन इंग्लैंड गए। उन्होंने स्कूल का धार्मिक, पुरानी और पूरा वैदिक मध्य अनुवाद के जरिए पर और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक भौगोलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। यानी प्राथमिक शिक्षा के बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को पढ़ने के लिए बड़ौदा नरेश ने उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए प्रोत्साहन राशि यानी पढ़ने के लिए जो पैसे दिए थे, वो कौन दिए थे? बड़ौदा नरेश ने दिया था। स्वदेशी में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की, यानी अपने देश में कुछ समय उन्होंने वकालत ने भी की। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। उनके चिंता व रचनात्मक मुख्यतः तीन प्रेरक व्यक्ति रहे। पहला है बुद्ध, तीसरा दूसरा कबीर, तीसरा है ज्योतिबा फूले। भारत के संविधान निर्माण में उनका महत्वपूर्ण भूमिका और एक निष्ठा समर्पण एक से के कारण ही आज हम उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहेब का निधन हो गया। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का निधन कब हुआ था? 1956 ईस्वी में। बाबा साहेब ने अनेक पुस्तक लिखी। उनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषाएं हैं द कास्टस इन इंडिया, और दूसरा है देयर मैकेनिज्म, और तीसरा है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, और तीसरा है हु आर सुधराज आदि। ये बहुत सारे उन्होंने रचनाएं भी लिखी हैं। हिंदी में उनका संपूर्ण वार्ड में भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वार्ड में नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। यह प्रस्तुत पाठ बाबा साहेब विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतर जाति भेद का अनुच्छेद की जीत संपादक के साथ लिया गया है। यहाँ तो हो गया बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में, जो कि इस कथा के लेखक थे। अब आगे है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। विडमैन एक व्यक्ति थे, उनके बाद है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। पुस्तकों की कमी है। इसके पोशाक कई आधारों पर इसका समर्थन करता है, यानी इसके पुस्तकों कई आधारों पर इसका समर्थन करता है। जैसे कि समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसीलिए इसे इसे में कोई बुरा नहीं है इसमें कोई बुराई नहीं है।
यानी मानने वाले वो लोग कुछ भी ये भी मानते हैं कि इसमें कुछ बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजनों का भी रूप लिए हुए हैं। श्रम विभाजन निश्चित ही साक्ष्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी समझ में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में स्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि श्रमिकों को स्वाभाविक विभाजन नहीं करती, बल्कि विभाजन वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा उच्च नीच भी कर देता है, जो कि विश्व की किसी भी समझ में नहीं पाया जाता। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। आगे कहता है, कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिसमें वह अपनी पेश आया कार्य को चुनाव स्वयं कर सके। यानी लोगों की मानसिक रूप से उस हालत में खड़ा कर देना है कि वह अपना क्या उसके लिए अच्छा है क्या बुरा है, उसका चुनाव वह अपने से खुद से कर सके। आगे है, जाति प्रथा पीएससी का दुष्पूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेज में बंद भी कर देती है बंद कर देती है। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण अनुभव भूखे मर जाए। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग धंधा की प्रक्रिया वह तकनीक में निर्भरता विकास और कभी-कभी समाप्त परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पर सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूख मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्र समता भारत रत्न पर आधारित होगा। क्या यह ठीक नहीं है? अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरी छोर तक संचालित हो सके। ऐसे समाज के भविष्य हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सहज रहना चाहिए। यानी बाबा साहब कहना चाहते थे कि आदमी जैसे कि जिसका खानदानी पेशा है, कोई एक पेशा में लगा हुआ है, जैसे कि कोई टीचर है तो वो जरूरी नहीं है कि वो टीचर ही बने, उसका बच्चा भी टीचर बने या वो आगे चल के वो पढ़ाए ही, वो कुछ भी कर सकता है, इसमें कोई भी मतभेद नहीं होना चाहिए। इस कथन का यही कहना है कि आदमी जो करना चाहे कहे। समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे कि जो काम करते हैं वो वही काम करेगा, दूसरा काम नहीं करेगा। इन सब चीज़ों को छोड़कर जिसका मन जब वक्त समय के अनुसार जैसा हो वैसे चले, इस ऐसी समाज की स्थापना बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर करना चाहते थे। ये वही यही लिखा है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आगे हम इस चैप्टर से रिलेटिव जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं और या पूछे जा सकते हैं सभी ऑब्जेक्टिव हम करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।